नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। सोमवार को यानी कि कल इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की बातचीत होने वाली थी, शुरुआती खबरें ये आईं कि ईरान ने उस पर आगे बढ़ने से मना कर दिया है। यानी कि ईरान ने ये कहा है कि जब तक पूरा फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो जाता हम इस बातचीत में आगे नहीं बढ़ेंगे। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी और उसकी बदतमीजियों की वजह से बताया जा रहा है कि ईरान ने यह फैसला वापस लिया है, एक तरीके से वहां ना जाने का। ये कहा कि अब हम अभी नहीं जाएंगे जब तक हमारा फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ खबर यह है कि समंदर में ईरान ने एक बार फिर से बड़ा कारनामा किया है। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरानी सीमा की तरफ आ रहा था, ईरानी जल क्षेत्र की तरफ आ रहा था और उसके बाद आईआरजीसी नेवी ने, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आईआरजीसी ने उसको खदेड़ दिया है और उसके बाद वो सी ऑफ ओमान की तरफ जो आने की कोशिश कर रहा था उसको खदेड़ा गया और उसके बाद जो है वो वापस चला गया है। ये कहा जा रहा है कि उस पर एक तरीके से उसको बुरी तरीके से वहां से खदेड़ दिया गया है। खबर यह भी है कि भारतीय ऑयल टैंकर पर भी ईरान ने हमला किया है, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है और उनसे इस पूरे मामले में सफाई मांगी और उसके बाद वो गए भी हैं। उससे जुड़ी मैं अभी आपको खबर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ जंग दोबारा शुरू होगी, इसके मजबूत संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि लगातार आईआरजीसी की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है, खुला नहीं है, फिर से बंद कर दिया गया है। नेवल ब्लॉकेट एज इट इज है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान अब ज्यादा चतुर हो गया है और ईरान तो ये भी कह रहा है कि अब इनरिच्ड यूरेनियम, जो झूठ और भ्रम बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप फैला रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है और यूरेनियम, अपना इनरिच्ड यूरेनियम वो किसी को नहीं सौंपेगा। इस बीच जिस हिजबुल्लाह के लड़ाके पर $10 मिलियन का इनाम 2 दिन पहले इजराइल ने रखा था, वो पब्लिकली रैली में जाता हुआ नजर आया, जिसको सीधे तौर पर माना गया कि ये इजराइल को सीधा चैलेंज है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर देखिए। ये मधुरेंद्र कुमार का ट्वीट, इसमें बताया गया कि ईरानी नौसेना कमांडर का यह दावा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर समूह को सी ऑफ ओमान में प्रवेश करने से रोका गया। नेवल ब्लॉकेट की धमकी देकर पाइरेसी की नीति अपना रहे हैं। ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया, यानी कि सी ऑफ ओमान की तरफ धकेला गया। इसका बहुत सीधा मतलब है कि अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ईरान की आईआरजीसी ने खदेड़ा है, वहां से भगाया है। इसका बहुत सीधा मतलब है कि जो सीज फायर है वो एक तरीके से सांकेतिक है, दुनिया के लिए है, लेकिन समंदर में एक तरीके की घुसपैठ की जो जंग है वो अभी भी जारी है और आईआरजीसी उससे निपट रहा है। और साथियों, खबर यह भी है कि ईरान ने ईरान के सभी जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको इनडेफिनेटली टाइम के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। यानी कि ये ठीक वैसा ही आदेश है जैसा ये जंग शुरू होने से पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बॉम्बिंग से कुछ समय पहले ईरान ने दिया था, ठीक ऐसा ही आदेश। यानी कि एक तरफ सी ऑफ ओमान की तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को धकेलना, उसको खदेड़ना, दूसरा तमाम सारे स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद होना। और इस बीच आयतुल्लाह मुस्तफा अली खामेनी का एक बयान आया, वो और इस बात को मजबूत बल दे रहा है कि ईरान बातचीत में अब इच्छुक नहीं है, क्योंकि बार अमेरिका वही मांगे रख रहा है जो ईरान के लिए संभव नहीं, जिसके लिए जंग छिड़ी थी। इसका मतलब यह भी समझा जा रहा है कि एक बार फिर से अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हो सकते हैं, उसके मद्देनजर ये बात कही गई। अल जजीरा का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या मुस्तफा अली खामेनी ने बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। इसमें यह बताया गया कि ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। कहा है कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि नौसेना अपने दुश्मनों को नई और कड़वी हार का स्वाद चखाने के लिए एकदम तैयार है। यह बयान आया है और ये बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों बीते दिन ही 2 ऑयल टैंकर पर आईआरजीसी ने हमला किया, जिसमें एक
भारत का ऑयल टैंकर है। यह अपने आप में बता रहा है कि ईरान दरअसल, हालांकि इस पर जवाब तलब किया गया है ईरान के जो राजदूत हैं भारत में उनसे कि क्या ये किसी कंफ्यूजन में हुआ, क्योंकि उसका एक ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें बार बार अपनी आइडेंटिटी भारत के जो ऑयल टैंकर के जो वहां पर स्टाफ है वो लगातार कह रहे हैं कि हम पर हमला मत कीजिए, हमको वापस जाने दीजिए और आप ही ने हमको परमिशन दी है, ये बात कही जा रही है। और उसके बावजूद वहां पर गोलीबारी हुई, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मुस्तफा अली खामेनेई का ये बयान और इस बयान के फौरन बाद या पहले आप कह लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना, तमाम सारी बातें इसके संकेत दे रही कि जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इस बीच ये लल्लन टॉप की खबर देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हालत में किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। एक बयान और आया इजराइल को लेकर के, ईरान के उप विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल को दो टूक कहा कि इजरायली रिजीम जो है वो ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है और वो पूरे रीजन का यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स बदलने की कोशिश कर रहा है। ये उन्होंने अपने बयान में कहा। क्या कुछ कहा है उसका हिंदी अनुवाद के तौर पर आरटी हिंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, सुनिए जरा थोड़ा सा। जो ईरान कर रहा है पूरे क्षेत्र की ओर से है। खबर यह भी है इजराइल की जो एयरफोर्स है उसमें ईरानी जासूस हैं, यानी कि ईरानी जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क उधर काम कर रहा है। रेया रोज़बियानी की खबर देखिए, इसमें बताएगा कि ईरान हैज अ नेटवर्क ऑफ स्पाई इनसाइड द इजरायली एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम। सीधे सीधे बताया गया कि ईरान का स्पाई नेटवर्क जो है इजरायली एयरफोर्स के अंदर काम कर रहा है। 2 इजरायली एयरफोर्स सोल्जर्स वेयर अरेस्टेड अ मंथ एगो ऑन espionage changes. Investigators now believe they are a part of larger network. मतलब 2 महीने पहले जो स्पाई एक तरीके से कहा गया कि अरेस्ट किए गए, a month ago बताया गया, 1 महीने पहले जो स्पाई 2 अरेस्ट किए गए थे उसमें बताया गया कि इसमें एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और आप ये सोचो कि इस बीच जंग होती है और जंग में ईरान को जितना नुकसान होना चाहिए था उतना कंपैरेटिवली नहीं हुआ और उसके पीछे ईरान के इस नेटवर्क की भी बात कही जा रही है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री जो हैं सईद खतीबजादे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है, जो मैंने आपको भी खबर बताई, कि अगले राउंड के लिए जो बातचीत होनी थी इस्लामाबाद में उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ये ट्वीट देखिए उमाशंकर सिंह का, इसमें बताया गया कि ईरान यूएस शांति वार्ता के अगले राउंड के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। जब तक हम अपना फ्रेमवर्क पर सहमत नहीं हो जाते हम कोई तारीख नहीं तय करेंगे। फ्रेमवर्क पर सहमत नहीं हो जाते मतलब अमेरिका अभी भी अड़ा हुआ है, ये कहा जा रहा है। द क्रडल ने इसको और विस्तार से बताया। देखिए बताया गया कि ईरान हैज नॉट येट एग्रीड टू अ न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद यूएस अकॉर्डिंग टू द तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बताया गया। दिस डिसीजन कम्स इन रिस्पॉन्स टू द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट अबाउट द इम्पोजिंग अ naval blockade on Iran, as well as what Iran views as excessive demand from the US side demand that have continued in recent exchange। बहुत सीधी बात इसमें कही गई है कि अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेट नहीं खत्म किया, हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ट्वीट भी कर दिया था, कह भी दिया था, फिर से हमने बंद कर दिया और अब जब तक हम एक लाइन पर नहीं आएंगे कोई बातचीत नहीं होगी, ये कह दिया। और इस बीच एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज 19 तारीख है, 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, 2 दिन का समय बचा हुआ है और 2 दिन बाद जो है ये सीज फायर का टाइम अप हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है दोस्तों। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान थोड़ा चालाक हो गया है, वो स्ट्रेट को फिर से बंद करना चाहते हैं, वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये कह रहा है। खुद अपना नेवल ब्लॉकेट बंद कर रखा है और ईरान के लिए यह कह रहा है कि वो हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये हमेशा बात अगर पूरब की होगी तो ये जाएगा पश्चिम की तरफ। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के आप ट्वीट देखिए, उसके बयान देखिए, वो किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को कोई अंदाजा लगाने की कोशिश बताता ही नहीं कि वो क्या करेगा क्या नहीं। पूरे ट्वीट में गिड़गिड़ाएगा
पूरे ट्वीट में नाक रगड़ेगा और आखिर में कह देगा हालांकि हम भी कर सकते हैं, इस टाइप से उसकी लैंग्वेज रहती है। खैर, यह खबर देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो डेटा आया निकल के सामने, ये वीडियो जो है इसमें ये बताया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए जाने के फौरन बाद देखिए वहां पर जो वेसल्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि वहां से गुजरने वाले जो वेसल्स हैं वो एक तरीके से फिर से वहां पर ब्लॉकेड लग गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। ओके, कॉपीड योर मैसेज। तो ये तमाम सारे जहाजों को, तमाम सारे वेसल्स को ये संदेश दिया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है। इस बीच एक और बयान आईआरजीसी की तरफ से आया, क्या बताया गया इसमें देखिए। अनफॉर्चुनेटली द अमेरिकन्स विद देयर रिपीटेड रिकॉर्ड ऑफ ब्रीचिंग प्रॉमिस कंटिन्यू टू एंगेज इन पायरेसी एंड बैंडेट्री अंडर द गेस्ट ऑफ अ सो कॉल्ड ब्लॉकेड। ये खत्म अल अनबिया की तरफ से ये बयान निकल के सामने आया। क्या कुछ कहा गया है, मैं आपको इसको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें बताया गया कि दुर्भाग्यवश अमेरिका अपने वादों को बार बार तोड़ने के इतिहास के बावजूद तथाकथित नाकेबंदी के नाम पर समुद्री डकैती और गुंडागर्दी जारी किया हुआ है। इसी कारण से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण पूर्व स्थिति में वापस आ गया है और यह रणनीतिक जलमार्ग सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और निगरानी में रहेगा। जब तक अमेरिका ईरान से अपने गंतव्य तक और गंतव्य से ईरान तक जहाजों की पूर्ण स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित नहीं करता, तब तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य की स्थिति सख्त नियंत्रण और अपनी पूर्व अवस्था में ही बनी रहेगी, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है। खबर ये आई दोस्तों, शनिवार को खबर आई, शाम होते होते ही ये खबर चर्चा में आई और इसमें जानकारी आई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास आईआरजीसी ने, ईरान ने भारतीय जहाजों को, भारतीय टैंकर्स को निशाना बनाया। इस खबर को देखें जरा। इसमें बताया गया कि शिपिंग मॉनिटर टैंकर ट्रैकर्स ने यह कहा है कि शनिवार को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवल यूनिट्स के पास आने के बाद दो जहाजों को, जिसमें एक भारतीय झंडे वाला सुपर टैंकर भी शामिल था, हॉर्मुज स्ट्रेट के वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा, यानी कि उस पर गोलीबारी की भी खबरें अभी मैं आगे बताऊंगा। यह घटना ऐसे समय में हुई जब भारत पानी के रास्ते बढ़ते तनाव के बावजूद ईरान से कच्चा तेल खरीदना जारी रखे हुए है। टैंकर ट्रैकर्स ने कहा कि इस बीच भारत अभी भी ईरानी तेल इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे दोस्तों के साथ ये सीधे तौर पर इसमें बात कही गई। देखिए, ये खबर दिबांग जो बता रहे हैं वो और थोड़ा क्लियरिटी आपको देगी। बता रहे हैं कि भारतीय जहाज पर ईरान की गोलाबारी 20 लाख बैरल कच्चे तेल के साथ सुपर टैंकर पार कर रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज। भारत ने इसका विरोध दर्ज कराया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को गन बोट टैंकर्स के पास आई और बिना रेडियो चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी, यूकेएमटीओ ने बताया। कहा, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी की गोलीबारी के बाद दो भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा और पश्चिम की तरफ लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना में जग अर्नव और सनमार हेराल्ड नाम के दो जहाज शामिल थे। एक पर हमला हुआ, यह बात कही गई। दो टैंकर थे भारतीय बताए गए। कुछ खबरों में एक की जानकारी है, कुछ खबरों में दो की जानकारी है, लेकिन एक की पुख्ता जानकारी है। भारतीय तिरंगा था अपना उस पे और उस पर यह हमला हुआ। और उसके बाद दोस्तों क्या कुछ बातचीत हुई है ये भी आप सुनिए जरा, उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है, सुनिए जरा इसको। This is Motor Tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. और उसके बाद दोस्तों तलब किया गया था ईरान के राजदूत को। हालांकि ये वीडियो एनआई का, मैं आपको उसका वीडियो नहीं दिखा सकता, ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर इसको देखिए जरा। ये ईरान के जो राजदूत हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको तलब किया था और इनसे जवाब तलब किया है और कहा है कि ऐसी घटना आखिर क्यों हुई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।